Influencer marketing is notorious. In this video, I will explain how you can start your influencer marketing agency by your own step by step. I will give it to you for free. तो आखिर तक देखना मत भूलना क्योंकि आखिरी में आपके लिए सरप्राइज भी है. और फर्स्टली मैं मेरा इंट्रो देता हूँ. हु एम आई? माय नेम इज याज and I'm running influencer marketing agency. I'm founder and CEO of influencer marketing agency named Litfluency. So let's get started. Firstly, so speed running deep dive toward what is influencer marketing. फर्स्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या. पहले आप एक समझे, क्या एक ए ब्रांड है, एक ब्रांड है, उसको उसका ए प्रोडक्ट बिकवाना है. तो अब इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए उसको एक इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप लगेगा, ये जो उसकी मार्केटिंग करके देंगे. तो ये ब्रांड को इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करवाना काम होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का. तो आपका एग्जैक्ट वर्क यही है कि आप ब्रांड को इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करवाए, कॉन्ट्रैक्ट करवाए, मिडल मैन. सो हाउ यू कैन चार्ज इन दिस मॉडल. क्या एक ए ब्रांड है, ए ब्रांड के बजट से आपने एक्सट्रैक्ट किए इन्फ्लुएंसर्स का बजट और उसमें से आपका कट ऑफ निकाला. बस ये सिंपल गेम है. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अमेजॉन. आपने देखा होगा अमेजॉन का एक प्लेटफॉर्म है, ये भी मिडल मैन है. क्या बायर आ रहे हैं और जो बेचने वाले वो है. तो कस्टमर आके प्लेटफॉर्म में की चीज़ें खरीद रहा है ना, उसकी चीज़ें, उसकी जो वांट्स है, जो नीड्स है. अमेजॉन खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन उसके प्रोडक्ट का एक उसने प्लेटफॉर्म बना दिया. मतलब अमेजॉन मिडल मैन है. सेम इन द केस ऑफ एयरबीएनबी. एयरबीएनबी के खुद के घर नहीं होते, स्टिल वो एक मिडल मैन है. वैसा ही अगर हम ऊबर की बात करें, इंडियन टैक्सीज में होता है ऊबर, तो ऊबर की खुद की टैक्सीज नहीं होती, स्टिल वो उनके बीच में एक मिडल मैन का काम कर रहा है कि जो उनसे दो ग्रुप के बीच में कट ऑफ चार्ज कर रहा. मीन्स प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में मिलाने वाला उनके पैसे चार्ज कर रहा है. सेम काम होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में. क्या आप एक ब्रांड को इन्फ्लुएंसर से मिलाए और उसके आप कट ऑफ चार्ज करें. इन्फ्लुएंसर के साइड से भी कर सकते हो, ब्रांड के साइड से भी कर सकते हो. अब बात रही, क्या आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कैसे कर सकते हो. हियर वी गो. फर्स्टली कुछ चीज अंडरस्टैंड करें. क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गेम है ट्रैकिंग का. तो आपको ये समझ के चलना होगा क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट इजी. किसी भी चीज में आपको मेहनत करनी ही होगी क्योंकि आप फूल बना के पैसे नहीं कमा सकते. तो यू हैव टू बी स्टार्ट. क्या इसके पहले आप ये सोच ले कि आपको इसमें भी हार्ड वर्क लगेगा. हाँ, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो. आपको आपको जीरो नॉलेज, जीरो मनी. आई एग्री, यू कैन स्टार्ट विथ जीरो मनी विथ एंड यू आर स्टार्ट विथ जीरो नॉलेज विथ. बट आपको नॉलेज गेन करनी होगी टूवर्ड्स के तुम आप ब्रांड को वैल्यू प्रोवाइड करें, तभी आप यहाँ पे रिटेन कर पाओगे, वरना नहीं. सो लेट गेट स्टार्ट. अगर आप मेहनत करने के लिए स्टार्ट है तो आगे बढ़े. हियर वी गो. हाउ यू कैन स्टार्ट दिस. यू नीड नो कैपिटल, मतलब आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे. नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं लगेगी. नॉलेज लगेंगी मगर प्रीवियस आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा. क्या आपको कोई डिग्री चाहिए. जस्ट यू नीड टू थिंग इन दिस बिजनेस मॉडल. क्या आपको एक ब्रांड फाइंड करना है जो कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना चाहता है और वो अवेयर हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, और आपको एक इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है जो कि उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे. बस इन दोनों को मिलाना है और आपको बीच का कट ऑफ चार्ज करना है. बस सिंपल यही मॉडल है अगर मैं इन नटसेल चार्ज बात करूँ तो. मगर मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है अवेयर. आपको हमेशा यही इसमें चैलेंज है. क्या आपको अवेयर ब्रांड ढूंढना है, ना कि आपको टाइम वेस्ट करना है कोई भी ब्रांड को ढूंढ के, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा सिंपली, क्योंकि वो आपसे नेगोशिएट ज़्यादा करेगा और सेम टाइम पे आपको इन्फ्लुएंसर भी क्वालिफाइड चाहिए. सो इन दोनों के बीच का आप कट ऑफ चार्ज कर सकते हो. लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ जाए. एक ए इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है जॉन, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहता है, जिसका बजट है $700. तो आप इसमें से आप इन्फ्लुएंसर के साइट से भी परसेंटेज चार्ज कर सकते हो ब्रांड से मिलाने. इसको मैं आगे समझाऊंगा इसको क्या बोलते हैं. फर्स्टली, हाउ यू कैन स्टार्ट.
फाउंडेशन एंड रिसर्च, क्या आप फाउंडेशन बिल्ड करें, लर्न बेसिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या आप पहले बेसिक्स लर्न करें, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या, आप पॉडकास्ट देखे, आप इंटरव्यूज देखे जो बिग जीज है ये मार्केट में, आप उनके, हाउ एजेंसीज रन, हाउ एजेंसी वर्क, हाउ एजेंसी मॉडल रन करते हैं, क्या मैं भी सिखाता हूँ ये चीज़, आप देख सकते हैं मेरी भी वीडियोस में, आप पूरे सिस्टम्स मैंने एक्सप्लेन किए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बेसिक्स भी जाने पहले, एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं, एडवांस तक मैं लेके चले जाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर ले। पूरी मार्केट रिसर्च का एक पेपर बनाए और आपका विजन क्लियर रहे कि आपको करना क्या है, क्रिएट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है क्रिएट प्रोफेशनल सोशल पेज, क्या आप एक पेज बनाए एजेंसी का पेज, ये लाइक कि दिस इज माई एजेंसी लिटफ्लुएंसी को आप ऐसा ही पेज बनाए क्लियर बायो, और एक प्रोफेशनल आपका खुद का पेज बनाइए, दिस इज माई पेज यास कनेक्ट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट, क्लियर बायो, क्लियर CTA, redirect to YouTube, clarity, you can provide clarity, that's why your profile is professional, the simple thing। और यहाँ पे आप हाईलाइट्स में भी मैं एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा, मैं वही प्राइस बताने वाला था सर, सरप्राइज। तो आप एक अपना पर्सनल प्रोफेशनल सोशल पेज भी बनाए और एजेंसी का भी बनाए जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग रिप्रेजेंट करोगे। सो उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आती है नीश, चूज योर नीश, दिस इज हाउ, choose your niche on the base of demand, on the base of your experience if you have, on the base of pricing, on the base of your interest। आप इस बेस पे आपकी नीश पिक कर सकते हो। व्हाट इज नीश? नीश मतलब होता है क्या, जिस एक स्पेसिफिक ग्रुप आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सिर्फ उन्हीं को सर्विस डिलीवर करोगे। एंड व्हाट इज सर्विस मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या ये जरूरी है रिचेस इन नीचेस, ये मेरी बात याद रखें, क्या रिचेस इन नीचेस, क्या आप एक अपनी निश पिक करें, मे बी इट इज फैशन, मे बी इट इज टेक, फैशन, ब्यूटी, गेमिंग एंड फिन ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेक मैंने लिख दिया। तो आप एक नीश चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यही आपका डिसाइड करेगा आगे क्या आप किस तरीके से सर्विस डिलीवर करोगे, किस स्पेसिफिक ग्रुप को करेंगे और किस टाइम फ्रेम में करोगे, कब तक, क्योंकि हर नीश की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, आपको वो प्रॉब्लम के हिसाब से चलना होगा। सो यू कैन पिक राइट नीश एंड डिलीवर राइट information to right group and provide your right service to the right group। So how you can provide your right service? Firstly you have to be choose your service first, pick your offer। मैं बताता हूँ कि what is offer। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में और भी ऑफर है, इसके अलावा भी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फ्लुएंसर फर्स्टली अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीडिंग, ये एक ऑफर है, एक जो आपकी सर्विस में से एक टाइप है। इसमें क्या होता है, क्या आपने एक एक ब्रांड, एक इन्फ्लुएंसर चुना, सॉरी एक इन्फ्लुएंसर जो कि अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है लेकिन उसके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। हाँ एंगेजमेंट रेट अच्छा है क्योंकि लेट्स से उसके फॉलोअर है 20K, और एक ब्रांड है जो कि उसकी प्रोडक्ट की एंगेजमेंट के लिए उसकी मार्केटिंग करवाना चाहता है उसके प्रोडक्ट की। सो यू कैन गो टूवर्ड दैट ब्रांड और ब्रांड को बोले क्या मैं आपको इन्फ्लुएंसर का एक ग्रुप चूज करके दूंगा। ब्रांड के पास अच्छा खासा बजट नहीं है, बहुत कम, तो आप ये इन्फ्लुएंसर के लेट से आपने 5 इन्फ्लुएंसर चूज करके दिए और ये इन्फ्लुएंसर्स को आपने सीडिंग करी, मतलब ब्रांड की प्रोडक्ट की गिफ्टिंग करवाई और फिर आपने ब्रांड से चार्ज किया, ये गिफ्टिंग करके इनसे आपने इनको पोस्ट बनवाई, लॉन्च करवाया आप वो पोस्ट, या फिर आप एड में रन करवाए, या आपकी स्ट्रेटेजी आगे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ये आपकी मर्जी है। सो यू कैन चार्ज दिस वन टू, क्या मतलब आप फ्रीज में भी कर सकते हो, आपका कोई ब्रांड को भी बजट कम लगा और इन्फ्लुएंसर ने भी उसकी मार्केटिंग कर दिया जस्ट गिफ्टिंग के फॉर्म में, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर सीडिंग, ये भी एक टाइप की सर्विस है। जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, सो आपके लिए ये पिकअप पॉइंट के लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, आप यही से स्टार्ट करें। मैं और एक है इन्फ्लुएंसर सीडिंग इन द ब्रांड सेंड फ्री प्रोडक्ट टू इन्फ्लुएंसर इन होप they'll use review or post about to them usually without paid agreement।
यहाँ पे कोई पेड एग्रीमेंट बीच में नहीं होता। एग्रीमेंट एक चीज़ होती है जो आप ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के बीच में आप करवाते हो ताकि कोई लीगल इशू ना आए तो आप इससे एग्रीमेंट करवाते हो। सो व्हाट इन दिस, आप क्या सिलेक्ट द कंटेंट राइट इन्फ्लुएंसर फॉर द ब्रांड, कोऑर्डिनेट शिपिंग एंड मैसेजिंग बिटवीन ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर। आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो शिपिंग में, मतलब वो प्रोडक्ट डिलीवरी में आप ब्रांड की हेल्प कर सकते हो, या तो आप ब्रांड को चूज करके दे सकते हो राइट इन्फ्लुएंसर। आप इसके पैसे ब्रांड से चार्ज कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ रिटेनर मॉडल मंथली और योर सर्विस फीस वन टाइम। और एक दूसरा आता है इंडिविजुअल सर्विस। ये भी एक ऑफर का टाइप है, मतलब अपनी सर्विस का टाइप है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। क्या आप आपकी एक इंडिविजुअल सर्विस बेचे, तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, एक सिस्टम है। क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने एक्सप्लेन की है चीज़, इसमें आप जाके देख सकते हो वीडियो। 8 सिस्टम होते हैं मेरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में, आपके इसमें भी आप कर सकते हो। तो आप इसमें से एक स्पेसिफिक सर्विस उनको सेल कर रहे हो ब्रांड की नीड्स के अकॉर्डिंग। लेट से अगर उसको इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी और आउटरीचिंग सिस्टम, मतलब इन्फ्लुएंसर की डिस्कवरी चाहिए, तो आप उसको 20-30 इन्फ्लुएंसर का आउटरीच करके दे सकते हो। आप इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर की ट्रैकिंग की और रिपोर्टिंग के पैसे उससे चार्ज कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ ब्रांड नीड। सो आप इसमें भी चार्ज कर सकते हो। हाउ यू कैन वर्क फॉर इंडिविजुअल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर विड, मतलब इन्फ्लुएंसर को फिल्टर करना, और कैंपेन ट्रैकिंग और प्रोडक्ट सेंडिंग कोऑर्डिनेट शिपिंग, वही सेम जो आपने उसमें किया था, और ट्रैकिंग रिजल्ट उसके पोस्ट ट्रैक कर दे, रिसर्च एंगेजमेंट और सेल्स जो उसके हिसाब से ट्रैक करते हैं। आप चार्ज कर सकते हैं उसमें सर्विस फीस या मंथली रिटर्न, एग्जैक्टली सेम। उसके बाद आता है वन टाइम कोलेब्रेशन। दिस इज बेस्ट फॉर इफ यू आर न्यू इन दिस मॉडल। अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट है। कैसे? वन टाइम कोलेब्रेशन। इसमें क्या होता है, वन टाइम कोलेब्रेशन फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। आप सिर्फ वन टाइम कोलेब्रेशन करते हो, मतलब इट इज इजी फॉर स्टार्ट एंड इंडस्ट्री योर ग्रेट चांस टू लर्न। जैसे मैंने अभी कहा, नो कमिटमेंट, आपको कोई क्रेजी कमिटमेंट नहीं देनी, और नो कम्युनिकेट ओवर डीएम और ईमेल, मतलब आपको कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के बीच में और ब्रांड के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं चाहिए। क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ट्रैकिंग ज़रूरत होती है, तो उसमें एक कम्युनिकेशन एक टाइप होती है, ताकि आप इन्फ्लुएंसर के कम्युनिकेट करवाए ब्रांड के साथ, उसकी मैसेजिंग मैच करवाए। तो आपको कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नो जूम रिक्वायर्ड, मतलब कोई आपको मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं, बिग मीटिंग्स। फास्टेस्ट वे टू लर्न एंड अर्न, सबसे इजी वे होता है आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने, जब आप वन टाइम कोलेब्रेशन में आ सकते हो। आप दो चीज़ें से स्टार्ट कर सकते हो, वन टाइम कोलेब्रेशन और इन्फ्लुएंसर सीडिंग, दस टू मेथड। उसके बाद आता है फुल कैंपेन। इसके लिए आपको थोड़ा गेट एडवांस होना पड़ेगा, मतलब फुल एंड फुल कैंपेन मैनेजमेंट, हैंडलिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ एन कॉर्नर। क्या हैंडल एवरीथिंग इंक्लूडिंग फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर, ट्रैकिंग एनालिटिक्स एंड प्रोवाइडिंग दम रिजल्ट। इट कैन बी सीडिंग, पेड कोलैब और यूसीजी, हैंडल एवरीथिंग। यूजर जनरेटेड कॉन्टेक्ट, मैं बताऊंगा ये चीज होती क्या है, ये भी एक स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो फुल कैंपेन में आपकी ये तीनों चीजें भी आ जाती है। क्या आप उसमें फुल सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ये क्या है, इन्फ्लुएंसर के जो फुल कैंपेन है उसमें ये होगा, क्या आपको ब्रांड की बजट की और एक्सपेक्टेशन की डायरेक्ट उसका एक्सेस मिलेगा, मतलब आप उसकी डायरेक्ट टीम से बात कर सकते हो, डायरेक्ट उसके बजट का इंटरनल एक्सेस मिलेगा, कितना बजट है, तो आपको सब मैनेज करना पड़ेगा मंथली। और डायरेक्ट वर्क विद बिगेस्ट जीज, मतलब आप डायरेक्ट बड़े जीज के साथ काम कर सकते हो इसमें ब्रांड। यू कैन गेट परसेंटेज ऑफ 50 to 40% आप चार्ज कर सकते हो फुल कैंपेन का। अगर कैंपेन का बजट है 20K, तो आप इसमें से 40 to 30% चार्ज कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। क्या लेट से आपके पास एक ब्रांड है जिसका बजट है 20K, ओके। 20K ब्रांड की एक्सपेक्टेशन, ब्रांड का बजट था, क्या आपको 20K में आपको कैंपेन रन करना है, उसने फुल टाइम का आपको ऑफर दिया, ठीक है। आपने एक इन्फ्लुएंसर फाइंड किया, ये आपने यहाँ पे समझ ले ये 5 इन्फ्लुएंसर है, इनका बजट हो गया 15K में पैक। तो बाकी जो आपके 5K बचे वो एजेंसी का, जो
आप उसका फुल कैंपेन का बजट था 20 के, आपने 15 के, मतलब आपने जितना बचाया उसमें वो आपका, वो एजेंसी का, तो आपने यहाँ से 5 के बचा। सो इट इज एन गुड मनी। क्या आप $5,000 बचा रहे हो? अब ये यहाँ इट्स नॉट ए क्रेजी पार्ट। अब गैस करो, क्या आपके पास 10 क्लाइंट है और यू आर मेकिंग 5 के विच ईच क्लाइंट, और आप ज़्यादा भी कर सकते हो इसमें। सो गेस व्हाट, आप 50 के पर मंथ कमा रहे हो। आई एम राइट? 50 के पर मंथ, मतलब इट इज़ वेरी 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 गुड मनी। सो यू कैन अर्न। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में चांसेस है, आप कर सकते हो ये चीज़, और इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑब्वियसली लगती है, मगर इसमें बाकी मॉडल से ये ब्लू ओशन है, और इसमें आपके ज़्यादा चांसेस है ग्रो होने के, क्योंकि कंपटीशन है, ऑब्वियसली है, नी स्पेसिफिक हिसाब से। उसके बाद बिल्ड एंड डाटाबेस, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आफ्टर योर मार्केटिंग रिसर्च यू कैन बिल्ड एन डाटाबेस। क्या आप एक डाटाबेस बनाए, ब्रांड का डाटाबेस। हाउ यू कैन गेट द ब्रांड? थ्रू इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे मैनुअल सर्च करें, हैशटैग ब्यूटी ब्रांड और हैशटैग फिटनेस ब्रांड, हैशटैग फिनटेक ब्रांड। सो हियर यू कैन गेट। और आप फेसबुक ग्रुप्स के जरिए भी ढूंढ सकते हो, आप रेडिट के जरिए ढूंढ सकते हो, लिंक्डइन पे आपको सीएमओज मिल जाएंगे, आपको ब्रांड ओनर, मार्केटिंग ओनर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करें। शॉपिफाई में जो ई कॉमर्स ब्रांड चाहते हो उनकी मार्केटिंग करना, आप वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ईमेल के थ्रू, डीएम के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, टूल के थ्रू उनको स्क्रैप कर सकते हो। सो हियर यू कैन गेट द ब्रांड। तो आप उसका एक बल्क में डाटाबेस बनाए, और फिर उनसे रीचिंग की एक स्ट्रेटेजी बना के आप उनसे रीच करें। उसके बाद आता है वेयर यू कैन फाइंड द इन्फ्लुएंसर। आपको इन दोनों को मिलाना है ना। सो वेयर यू कैन फाइंड द इन्फ्लुएंसर, यू कैन फाइंड थ्रू इंस्टाग्राम, सेम एज ब्रांड। क्या आप यहाँ पे मैनुअल हैशटैग सर्च करें। आप लिंक्डइन के थ्रू भी जा सकते हो, कि आप लिंक्डइन में एक टाइप फॉर्म नाम की चीज़ होती है, इसमें मैंने शायद कही, ये एक टाइप फॉर्म नाम की चीज़ होती है, नॉट 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 एन टाइप फॉर्म, एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म नाम की चीज़ होती है, आप यहाँ से इन्फ्लुएंसर ले सकते हो, और एक्स के थ्रू पे भी। और यहाँ से आप इन्फ्लुएंसर फाइंड कर सकते हो थ्रू टूल पे। टूल है जैसे कि अफ्लुएंसी है, और बस सुमो है, आप यहाँ से भी इन्फ्लुएंसर फाइंड कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है इन्फ्लुएंसर हायरिंग। क्या इन्फ्लुएंसर को आप विटर करके, मैंने यहाँ पे बताया कि इन्फ्लुएंसर वीट करके आपको हायर करना होगा। तो आप हाउ यू कैन हायर द बेस्ट इन्फ्लुएंसर इन मार्केट। सो ये मैंने एक फनल एक्सप्लेन भी किया है एक वीडियो में, तो आप जाके मेरी वो फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का आप एक डाटाबेस बनाएं ऑन द बेस ऑफ योर हैशटैग, सॉरी, परसेंटेज ऑफ डील। क्या आपको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं किस डील में, नंबर के, इन्फ्लुएंसर का नंबर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मैंने यहाँ पे पूरों को कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मेरी पर्सनल ना जाए। नेम, आप इन्फ्लुएंसर का नाम यहाँ लिखिए, उसके फॉलोअर के कितने फॉलोअर है, किस नीश से वो बिलोंग करता है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, उसकी लिंक्स क्या है, उसके कंट्री क्या है। क्या अगर आप मल्टीपल कंट्री में आपके हाथ मार रहे हो तो आप देखिए क्या उसकी कौन सी कंट्री, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद एक और एक चीज़ यहाँ पे नोट, मैनेज वर्ल्ड, मैनेज फॉर्मर राइटिंग, यहाँ पे आप देख लो और नोट लिखे क्या क्या उसकी चीज़ आपको पसंद आई, क्यों आप वर्थ इट है ब्रांड के साथ आपको काम करना। सो यू आर हेयर यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फ्लुएंसर। अब आपको जस्ट क्या करना है, इन्फ्लुएंसर को ब्रांड से मिलाए, एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएट एन ऑनबोर्डिंग डॉक। जब आप ये प्रोसेस से आगे बढ़ जाए, मतलब आप यहाँ से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके लिए ये ठीक है, आप इससे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन कर सकते हो एट स्मॉल, एट बिगनर लेवल। अब उसके बाद आप थोड़ा एडवांस जाए, एक आर्ट कैंपेन आपने क्रिएट ऑनबोर्डिंग डॉक। क्या आप एक ऑनबोर्डिंग डॉक क्रिएट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये ब्रांड को प्रोवाइड करें कि कैंपेन की ब्रीफिंग, ब्रीफ मतलब डीप में आप कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या है, किस स्ट्रेटेजी के बेस पे आप कैंपेन रन कर रहे हो, सिंपल। आप इसका एक डॉक होता है वो बनाए, मैं इस पे भी अभी डीप डाउन नहीं जाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। आउटरीचिंग एंड एस फर्स्ट कैंपेन, अगर आपने ये बना लिया तो फर्स्ट कैंपेन क्या आउटरीचिंग कर रहे हैं, डाटाबेस के हिसाब से, मैंने बोला था ना कि डाटाबेस बनाए, उसके हिसाब से आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो, 50 to 30 डीएम कर सकते हो पर डे, और ईमेल भी भेज सकते हो, उनको आउटरीच कर सकते हो। और जैसे ही ब्रांड और ब्रांड रेडी हो जाए, आप इन्फ्लुएंसर उनको प्रोवाइड करें ये लिस्ट के फॉर्म में, और न्यू कैंपेन,
सिंपल, गेट अर्न। अब देखें, जब आप आपका फर्स्ट कैंपेन रन कर ले, सबसे पहली नेक्स्ट स्टेप आपकी होना चाहिए, यू कैन मेक योर पिच डेक, योर क्रेडेंशियलिटी डेक, योर पोर्टफोलियो, योर बिल्ड योर प्रपोजल, ट्रैक ऑल ट्रैकिंग शीट, प्रेजेंटेशन एंड ऑल टेम्पलेट्स ऑन स्क्रिप्ट। आप बोले मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, आप अगर चाहे तो आप मुझे बोले मैं बना दूंगा, डीएम कमेंट कर दे मुझे। So you can start your next step. So this is an exact as simple as strategy, as simple as steps, so you can start your agency by your own. तो कैसी लगी ये वीडियो आप बता दें। मैं उसके पहले मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में एक सरप्राइज बताऊंगा, तो मैं बताता हूँ। 3, 2, 1। दिस इज एन फुल एजेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये 10 आवर का कोर्स होने वाला है फ्री? What? Free? क्या how you can build your agency, how you can run your agency, and how you can automate and scale your agency full deep down 10 hour of call in this same channel. So you have to be subscribed and follow me on Instagram too. मैं यहाँ पे ये वर्किंग पे मैं 30 दिन से इस पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास रफ मिस का डाटा पड़ा है, बस यहाँ पे एग्जैक्ट ब्लू प्रिंट को कॉपी करना है, and here you can start. So don't forget to subscribe me on YouTube and follow me on Instagram and message me if you want something. DM me without any hesitation. Thank you.